हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 को आज हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज सारा कल करा दिया गया था। ओके, आपने उतारा होगा, नोट किया होगा। फेयर बनाते रहिएगा, फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ेंगे द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, आपको मालूम है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा किया था, भारत को गुलाम बना लिया था। उसकी स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। आखिर वो लोग भारत कैसे आए, भारत पे कैसे वो लोग कब्जा किए। ठीक है, इसमें हम लोग कमिंग ऑफ द यूरोपियन, जो अंग्रेज आए थे वो यूरोप के रहने वाले थे। और यूरोपियन सिर्फ अंग्रेज सिर्फ ब्रिटिशर से नहीं आए थे, पुर्तगाली भी थे, डच भी थे। उनके बारे में स्टडी करेंगे। ट्रेडिंग कंपनीज, और वो लोग जो आए थे किस लिए आए थे? वो लोग भारत पे कब्जा करने के लिए ही आए थे? नहीं, वो लोग व्यापार करने आए थे, ट्रेडिंग करने आए थे। उनके बारे में पढ़ेंगे। कर्नाटिक वॉर, फिर एक कर्नाटिक वॉर हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी। इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ब्रीफली। शुरू करते हैं। कमिंग ऑफ द यूरोपियन, शुरू करते हैं हम लोग यूरोपियन के आने से। ब्रिटेन, एज यू आर अवेयर, इज एन आइलैंड कंट्री। ब्रिटेन जो है एक आइलैंड कंट्री। आइलैंड किसे कहते हैं? ऐसी भूमि जो चारों तरफ पानी से घिरी हुई है, उसे आइलैंड कहते हैं। तो ब्रिटेन एक ऐसा ही देश है, एक द्वीप है। But it once ruled 1/4 of the world's population and about 1/4 of the Earth's total land area. सोचिए, बहुत ही छोटा देश है, लेकिन एक समय पे इसने दुनिया के 1/4 यानी होता है 1/4, यानी दुनिया के 1/4 पॉपुलेशन पर रूल किया। एंड अबाउट 1/4 ऑफ द अर्थ्स टोटल, और 1/4 टोटल भूमि पर भी इनका कब्जा था। यानी भारत में ही नहीं बल्कि कई सारे देशों को इन्होंने गुलाम बनाया था। इट वॉज सेड अबाउट ब्रिटेन दैट द सन नेवर सेट्स देयर, और ये बोला जाता था ब्रिटेन के बारे में कि सूर्य यहाँ कभी भी अस्त नहीं होता, यानी यहाँ सूर्य जो है हमेशा जलते रहता है, उदय होता है। विद द हेल्प ऑफ देयर मोनार्क दे ग्रेटली एक्सपेंडेड शिप बिल्डिंग एंड बिगिन सी फेयरिंग। और जो उनके मोनार्क थे, मोनार्क यानी राजा, राजतंत्र को मोनार्की कहा जाता है, जो थे, उनकी मदद से शिप बिल्डिंग, जो जहाज बनाना था, वो काफी तेज हो गया। और उन्होंने बिगिन सी फेयरिंग, समुद्र की यात्रा भी शुरू कर दी। दे डेवलप्ड अ फॉर्मिडेबल नेवी इन द 16th century एंड मैनेज टू रूल द सीज टिल वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और उन्होंने 16वीं शताब्दी में एक नेवी बनाई। नेवी आप जानते हैं, जो समुद्र में लड़ती है जो सेना, उसे नेवी कहते हैं। मैनेज टू रूल, और इन्होंने कब तक रूल किया? जब तक कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड नहीं हुआ था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब हुआ था? 1945 में, यानी 20वीं सदी में, यानी 400 ईयर तक इन्होंने दुनिया पे रूल किया। द यूरोपियंस हैड ऑलवेज बीन अट्रैक्टेड बाय द लेजेंडरी वेल्थ ऑफ इंडिया। और जो यूरोपियंस थे वो हमेशा भारत के पैसे से अट्रैक्ट होते थे, देखते थे अरे भारत में कितना पैसा है, सोने की चिड़िया ना कहा जाता था पहले भारत को। फॉर सम टाइम द पुर्तगीज अमोंग अदर यूरोपियन हैड बीन लुकिंग फॉर अ सी रूट टू इंडिया फॉर कमर्शियल रीजन्स। और कुछ समय पहले जो पुर्तगीज थे, जो पुर्तगाल के जो लोग थे, यूरोपियन के साथ साथ वो भारत आने का सी रूट खोज रहे थे। जमीन के रास्ते जो व्यापार होता था वो अरब के रास्ते करना होता था, और वो काफ़ी मुश्किल था दूसरे देशों से आना। वो लोग चाहते थे कि डायरेक्ट समुद्र का रास्ता मिल जाए तो हम लोग डायरेक्ट भारत से व्यापार कर सके। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस। और भारतीय उपमहाद्वीप जो था, जो भारत था, वो किस लिए फेमस था उस जमाने में? मसालों के लिए, स्पाइसेस। यहाँ के मसाले काफ़ी फेमस थे, आज भी फेमस है यहाँ के मसाले। Among the European powers, the Portuguese were the first to arrive in India after they were circled the whole of the ancient continent, African continent. पहले जो भारत में आए यूरोपियन, उनमें पुर्तगीज पहले थे जो भारत पहुंचे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को घेरने के बाद वो लोग भारत में आए कि अब भारत से व्यापार किया जाए। और कौन सबसे पहले पुर्तगाली आया था? वो थे वास्को डी गामा। लैंडेड एट कालीकट इन 1498। वास्को डी गामा जो थे वो कालीकट में उतरे थे। कालीकट केरल में है, 1498 में। तो ये डेट याद है, तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। इससे देखिए कितना सवाल आ सकता है।
ये आ सकता है फर्स्ट यूरोपियन हु विजिटेड इंडिया, फर्स्ट यूरोपियन जो भारत आए थे, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत के किस पोर्ट पे, किस शहर में आए थे? तो कालीकट। वो कब आए थे? 1498। वो किस देश के रहने वाले थे? तो पुर्तगाल। तो ये सारा आपको जीके के टाइप याद करना होगा। एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द यूरोपियन एरा इन इंडियन हिस्ट्री, और ये इनके आते ही भारत में जो है यूरोपियन युग का शुरुआत हो गया। बाय द 16th सेंचुरी द पुर्तगीज है इस्टेब्लिश देयर कॉलोनी इन गोवा। 16वीं शताब्दी में इन्होंने गोवा में अपनी कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर दिया, अपना एक अस्थायी जगह। इन द नेक्स्ट कंट्री सेंचुरी इंडिया बिकेम अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर लार्ज नंबर ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स, और अगले सदी तक भारत में जो है कई सारे यूरोपियन व्यापारी आने लगे। एडवेंचरर भी आते थे जो कि मजे के लिए समुद्र की यात्रा करते थे। एंड मिशनरीज फ्रॉम इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड। और मिशनरीज होता है जो अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने, लोगों को कन्वर्ट कराने के लिए जो देश दुनिया में घूमते रहते हैं उन्हें मिशनरीज कहते। तो वो इंग्लैंड से, स्पेन से, फ्रांस से, हॉलैंड से इत्यादि जगहों से आते थे। द एज ऑफ इंपेरियलिज्म इन इंडिया बिगेन विद द विकिंग एंड इवेंचुअली द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। और धीरे धीरे भारत में इंपेरियलिज्म की शुरुआत हो गई, यानी छोटे छोटे कई सारे इंपीरियल, कई सारे राज्य बन गए। क्यों? क्योंकि जो मुगल एम्पायर था वो काफी कमजोर था। द लैक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी लेड टू द इमर्जेंस ऑफ मेनी इंडिपेंडेंट स्टेट दैट रिवोल्टेड अगेंस्ट द वीक सक्सेसर ऑफ औरंगजेब। और कोई भी मजबूत सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, यानी कि ऐसा कोई नहीं था जो सारे भारत को संभाल सके। तो भारत के छोटे छोटे किंगडम में बट गया, और वो अंग्रेज के जो सक्सेसर थे, जो औरंगजेब के सक्सेसर थे अंग्रेज, उनके खिलाफ वो लोग युद्ध करने लगे। दे वे द स्टेट ऑफ बंगाल। इनमें कौन कौन से स्टेट थे? बंगाल के स्टेट थे, अवध के थे, हैदराबाद के थे, मैसूर के थे। ये कुछ स्टेट थे जो औरंगजेब के सक्सेसर्स, जो उसके बाद के जो मुगल शासक आए उनके खिलाफ क्रांति कर दी। द सिख, द मराठा, द जाट एंड राजपूत ऑल्सो सेट अप देयर ओन किंगडम। इन्होंने भी अपना राज्य बनाया। सिख पंजाब में, मराठा महाराष्ट्र में, जाटों ने हरियाणा में, राजपूतों ने अपना अलग साम्राज्य बनाया। हेंस द स्टेज वाज सेट फॉर यूरोपियन टू टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। और यही समय था जब यूरोपियंस जो थे वो इसका एडवांटेज उठा सकते थे, क्योंकि ये एक बड़े राज्य को हराना, एक छोटे राज्य को हराना कौन सा आसान है? छोटे राज्य को हराना। और इनका यही था पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो। एक दूसरे के खिलाफ भड़काते थे और आपस में ही लड़वा देते थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर ट्रेडिंग कंपनीज कल पढ़ेंगे, कैसे भारत में ट्रेडिंग कंपनियां आई। ओके, थैंक यू।